गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें हमको चर्चा करनी है ऑप्टिकल मीडियम की। ठीक, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है और लाइट के जो स्रोत है वो क्या है, लाइट कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। क्या था हमारा? हमने सबसे पहले आपको बताया था लाइट ना। हमने ये बताया था कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, या इसका एक काम होता है, या हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करता है। जैसे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई व्हिच वी कैन सी एनीथिंग। मतलब प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति मात्र से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक अस आवर विजन, व्हिच मेक अस आवर विजन, जो हमारे व्हिच मेक्स आवर विजन, जो हमारे दृश्य संवेदना को जागृत करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं रात में लगभग अभी, तो अब क्या है, क्योंकि लाइट है, बल्ब जलाया हुआ तभी आपको क्या मिल रही, लाइट मिल रही। बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा वही तभी आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये था लाइट। अब ध्यान समझिए, लाइट के बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सॉरी, लाइट के पहले हम लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डालते हैं, लाइट के बाद हम क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये वेव्स के रूप में चलेगा। क्या? वेव्स। अब वेव्स क्या है? वेव्स का सीधा सा मतलब हुआ ये तरंगों के रूप में चलेगा। तरंग क्या है? तरंग आपको पता है। ठीक, तरंगे कैसे चलती हैं, और अगर नहीं पता है तो आप बताइए, बता देंगे। जैसे स्ट्रीम जान लीजिए, स्ट्रीम या करंट देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, जैसे नदी में है, नदी में जब पत्थर फेंकिए तो उसमें क्या होता है, उसमें लहर उत्पन्न होती है। उसी लहर को ही क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो लाइट क्या करती है? तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। दूसरा क्या चलती है? ये एक दूसरे के समांतर चलती है। कैसे चलती है? पैरेलल चलती है। कैसे चलती है? पैरेलल चलती है। ठीक, तो पहला कैसे चलती है? वेव्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा कैसे चलती है? एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तीसरा कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है। तीसरा क्या है? सूर्य से प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है? स्पीड इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि 1 मिनट में ये कितना चलती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चलती है। ये इसकी स्पीड है। स्पीड मतलब क्या होता है? चाल। ठीक, और पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इसका 8 मिनट का ही समय लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। क्या पढ़ा था? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। क्या पढ़ा था? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। बात को समझिए। ल्यूमिनस का मतलब क्या था? ल्यूमिनस का सीधा सा मतलब हमने बताया था, व्हिच कैन इमिट्स इट्स ओन लाइट। ल्यूमिनस का मतलब क्या है? द थिंग व्हिच कैन इमिट्स इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सीधा सा मतलब समझिए, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश निकाल पाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ल्यूमिनस। और ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश नहीं दे पाती हैं, किसी अन्य के से प्रकाश को लेकर के प्रकाश देती हैं, उसे क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमारी चर्चाएं हो चुकी थी। ठीक, आगे की वीडियो में हम देखते हैं क्या है। आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे हमको ये पढ़ना है कि इसके जो मीडियम्स होते हैं, लाइट कहाँ कहाँ चलती है और कैसे कैसे मूव करती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल मीडियम। चलिए, ऑप्टिकल से एक चीज याद आया, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिकी। क्या होता है? प्रकाशिकी। जैसे साइंस का वह भाग, यानी कि द पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि जिसके बारे में हम लाइट के बारे में जहाँ जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में हम लाइट का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स से बोलते हैं। और उसी ऑप्टिक्स से क्या मिला? ऑप्टिकल मीडियम। क्या मिला? ऑप्टिकल मीडियम। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या है? ऑप्टिकल मीडियम 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। ध्यान समझिए, एक होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। बात को समझ ही गए होंगे। ट्रांसपेरेंट का इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा ये इधर भी दिखाई देगा, उधर भी दिखाई देगा। ठीक,
आर पार जिससे क्या करेगा, लाइट का पूरा 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 भाग निकल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। दूसरा आपका क्या था, ट्रांसल्यूसेंट। क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट। तीसरा क्या है, ओपेक मीडियम है। क्या है, ओपेक मीडियम। चलिए, इसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। इसको बोलेंगे अल्प पारदर्शी। क्या, अल्प पारदर्शी। इसको बोलेंगे क्या, अपारदर्शी। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ठीक, सीधा सा मतलब समझिए, जो आपका पारदर्शी है, ठीक, पारदर्शी का सीधा सा मतलब हुआ कि जिससे हो करके लाइट का पूरा भाग निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। ठीक, सीधा सा मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का पूरा भाग निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप पारदर्शी। यानी कि क्या, अ सब्सटेंस, क्या, अ सब्सटेंस, a substance, a substance which can passes the most part of light is called transparent। ट्रांसपेरेंट, सीधा सा मतलब समझिए, अ सब्सटेंस यानी कि ऐसा पदार्थ जो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट को क्रॉस करा यानी कि पास कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। इसका सीधा सा एग्जांपल समझिए आप, क्या होता है, ग्लास होता है। क्या होता है, ग्लास होता है। ग्लास मतलब क्या, कांच। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है वाटर। वाटर मतलब क्या, H2O, यानी कि जल, और वो भी साफ जल यानी कि क्लीन वाटर। अगर क्लीन वाटर नहीं है तो डर्टी वाटर है तो इसमें आ जाएगा, आपके ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएगा। ठीक, तीसरा आपको क्या मिल सकता है, एयर। क्या मिल सकता है, एयर। एयर से एक चीज याद आई, एयर्स। क्या आती है, एयर्स। एयर्स का मतलब होता है दिखावटी। ठीक, ये आपका ग्रामर से है। एयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एयर का मतलब होता है आपका हवा। और हवा से भी क्या होता है, ये भी क्या आता है, पारदर्शी आता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट में आता है। दूसरा हमको क्या समझना है, हमको समझना है ट्रांसल्यूसेंट। क्या समझना है, ट्रांसल्यूटेंट, ल्यूसेंट। ठीक, ट्रांसल्यूसेंट ए सब्सटेंस, क्या, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस which can passes the some part of light, some part of light। बात को ध्यान से समझिएगा, इसका सीधा सा मतलब हुआ है ऐसे पदार्थ जिनसे क्या किया जाए, लाइट का बहुत कम भाग यानी कि कुछ भाग ही क्या करे, पास कर पाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ठीक, इसमें क्या होगा, इसका सीधा सा एग्जांपल बनेगा आपका डर्टी वाटर। क्या बनेगा, डर्टी वाटर। ठीक, या और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्हाइट क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स, उनसे भी क्या करेगा, प्रकाश का कुछ भाग ही बाहर निकल पाएगा। ठीक, तो ये क्या था, आपका ट्रांसल्यूसेंट था। क्या था, ट्रांसल्यूसेंट की बातें थी। अब हम क्या करते हैं, अब हमको बात करना है ओपेक मीडियम की। किसकी बात करना है, ओपेक मीडियम की। ठीक, ये इसमें एक और ले सकते हैं, उसमें और लिख सकते हैं ऑयल। ऑयल क्या, ऑयली, ऑयली पेपर ले लीजिए, ऑयली पेपर, ऑयली पेपर। ठीक, यानी कि तेल पुता हुआ कागज। क्या, तेल पुता हुआ कागज और डर्टी वाटर। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये कम से कम ही भाग क्या करेंगे, लाइट का पास कर पाएंगे। ठीक, ध्यान समझिए। अब आगे आपको समझना है ओपेक मीडियम। क्या समझना है, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम क्या होता है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। ध्यान समझिए, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम। अब ध्यान समझिए, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कहने का मतलब हो रहा है, भैया, बड़े भैया, आपने तो क्या किया, आपने पूरी की पूरी लाइट पास कर दी। ठीक,
तो बीच वाला कहता है मैं थोड़ा कम पास करूंगा, ठीक, थोड़ा कम पास करूंगा, ठीक। तो क्या करता है, थोड़ा कम मात्रा में लाइट को पास करता है, लेकिन जो सबसे छोटा वाला हमेशा दुष्ट होता है ना। वो क्या कहेगा, मैं एक को नहीं पास होने दूंगा, क्या कहूंगा, एक को पास नहीं होने दूंगा, एक भी लाइट मेरे पास से पास नहीं हो पाएगी। इसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। नाम से ही क्लियर हो गया, क्या, ऑपेक मीडियम ना। द a substance are substances which can't pass the light, ठीक। सीधा सा मतलब समझिए, द सीधा सा मतलब समझिए, ऐसा मीडियम जो क्या करे, लाइट को पास ही ना होने दे, जिससे लाइट पास ही नहीं सकती है, उसको क्या बोलेंगे, ऑपेक मीडियम बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया वुड, क्या हो गई, वुड हो गई, लकड़ी, ठीक। लकड़ी के अलावा और क्या ले सकते हैं, लकड़ी के अलावा आप ले लीजिए क्या, मेटल्स, क्या, मेटल्स, ठीक। प्लास्टिक भी हो सकता है, मोटा प्लास्टिक, क्या, मोटा प्लास्टिक। तो ये आपकी वीडियो आज की थी मीडियम की, ऑप्टिकल मीडियम की, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप कहेंगे तो इसका नोट्स आपको जो है मैं पिक के माध्यम से आपको दे दूंगा, आप उसको राइट कर सकते हैं। ये कब, जब आप ये कहेंगे कि सर हमको इसका जो है, आप क्या करिए, एक नोट दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, हम आपको पिक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, जहां आप इसको समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में हम कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, मेहनत करके पढ़िए, जितना मेहनत करके पढ़ेंगे उतनी ही पढ़ाई अच्छी लगेगी, नहीं तो बाद में वही कहानी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ओके, धन्यवाद आप सभी को।